हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम इस वीडियो के अंदर हमारे देश के पूर्व महान राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जिनका देहांत 31 अगस्त को हो गया था, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम इस वीडियो के अंदर, इस छोटे से वीडियो में, उनसे संबंधित जो भी बुक्स थी, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी बुक्स लिखी थी और उन्होंने जो भी एक्शन और काम किए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये सेशन शुरू करते हैं। और वो जो है, उनका जन्म जो है प्रणब मुखर्जी का 11 दिसंबर 1935 को हुआ था, और जो उनकी डेथ है, उनकी जो देहावसान है, वो 31 अगस्त 2020 को हुआ। 11 दिसंबर 1935 को अपना सेशन अभी शुरू कर रहे हैं। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के मिराती गांव में, बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में है, जहां मिराती गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामदा किकर मुखर्जी उनके पिताजी का नाम था, और प्रख्यात कलाकार राजलक्ष्मी के घर, राजलक्ष्मी उनकी माताजी का नाम था, उनके घर प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। ठीक है। और देश के राष्ट्रपति, उससे पहले वो देश के वित्त मंत्री भी रहे थे, देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उन्होंने सभी पद संभाले थे। और कई बड़े बड़े विश्व बैंक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF में भी उन्होंने कार्यकारी सदस्य के रूप में, और वो 24 देशों के जो है वो अध्यक्ष भी रहे थे। तो वो कई तरीके से बहुत ही महान नेता थे और बहुत महान राजनीतिज्ञ भी थे। वो देश के राष्ट्रपति कब से रहे थे दोस्तों? 2012 से 17 की टर्म थी, उसके अंदर देश के 13वें राष्ट्रपति थे। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो 2017 से है, और ये 2012 से 17 तक देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। अब देखो दोस्तों, अपन इनकी जो भी लिखी हुई बुक्स है, उन सभी बुक्स को एक ही जगह अध्ययन कर लेते हैं, ताकि आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं हो। उन्होंने करीब 6-7 बुक्स लिखी थी, और वो बुक्स या पूरी अपन लेके आए हैं। पहली बुक्स जो थी वो थी इनकी बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। तो 1984 के समय जब ये बुक लिखी गई थी, ये बुक वो इंदिरा गांधी के समय से ही कांग्रेस में ये बड़े नेता थे, तो उन्होंने पहली बुक लिखी थी बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इनकी पहली बुक हो गई। दूसरी बुक उन्होंने लिखी थी ऑफ द ट्रैक। 1987 के अंदर ये बुक लिखी गई थी। फ्रेंड्स, इन बुक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बुक है इनकी सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस 1992 के अंदर बुक लिखी गई। और चौथी बुक थी चैलेंजेस बिफोर द नेशन, 1992 में। ये इन सभी बुक्स की मैं फ़ोटो भी लेके आया हूँ, वो अपन आगे देखेंगे। तो चैलेंजेस बिफोर द नेशन 1992 में लिखी गई। थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस 2014 में रिलीज़ हुई। द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, द ड्रामेटिक डिकेड, जो उठा पटक वाला डिकेड है, द इंदिरा गांधी ईयर्स, 2014 में ये बुक रिलीज़ हुई थी। इंदिरा गांधी के बारे में, उस समय देश की हालत किस तरीके की थी, उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो ये सब बुक्स इनके नाम है वो इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बुक्स इंग्लिश में ही होती है, इनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता। ठीक है। और जो लास्ट बुक है वो द ट्रबुलेंट ईयर्स 1982-1996, 1980 से लेकर 1996 के बीच में दो जो परेशानी भरे साल थे, उनके बारे में प्रणब मुखर्जी ने अपनी राय इस बुक में दी है। 2016 में ये बुक रिलीज़ हुई थी। ठीक है। तो फर्स्ट बुक है बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑफ द ट्रैक। दूसरी बुक है सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। तीसरी बुक है चैलेंजेस बिफोर द नेशन। चौथी बुक है थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। पांचवी बुक है द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, ये इनकी बुक हो गई। द टर्बुलेंट ईयर्स, ये इनकी बुक हो गई। ठीक है। तो ये इनकी बुक थी, और इनके बुक के बारे में अपन फोटो भी देख लेते हैं। जैसे अपनी ये फर्स्ट बुक है, ये देखो, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996, प्रणब मुखर्जी के द्वारा बुक लिखी गई थी। उसका ये लोगो है इस तरह का। और बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ, ये आपको लिखा हुआ यहाँ लोगो दिख रहा होगा, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रणब मुखर्जी द्वारा ये बुक लिखी गई। और थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी। और कोएलिशन ईयर्स, अच्छा ये एक और बुक है, ये भी आप याद रख लेना, द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012 तक, जो किस तरीके के कोएलिशंस ईयर्स थे, कोएलिशन ईयर, वो भी प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। ये बुक भी आप याद कर लेना। और द ड्रामेटिक डिकेड, ये भी प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। इंडियन गांधी ईयर्स, द इंदिरा गांधी ईयर्स, द ड्रामेटिक डिकेड ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स,
उस में किस तरीके के ड्रामे हुए थे पॉलिटिक्स में, देश में, उसके बारे में प्रणब मुखर्जी ने अपनी राय दी है। तो ये कुछ इस तरीके के बुक्स के लोगो थे, फ़ोटो थे, और प्रणब मुखर्जी ने इसके अलावा और क्या काम किया था वो भी अपन फ्रेंड्स देख लेते हैं। मील के पत्थर साबित हुए ये काम, ठीक है, ये काम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। देखो 1975 में उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व एग्जिम बैंक की स्थापना करवाई थी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व एग्जिम बैंक की स्थापना करवाई। 1981-82 में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक विकास की स्थापना करवाई। 1975 में तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व एग्जिम बैंक की, और 1981-82 में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करवाई। और 1991 में उन्होंने क्या किया, जो समवर्ती सूची का विषय होता है, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों की साझेदारी का विषय समवर्ती सूची में संविधान में, उसको लेकर फॉर्मूला बनाया और उसे अमली जामा पहनाया। यह फॉर्मूला गॉडगिल मुखर्जी के नाम से चर्चित है, ठीक है। तो गॉडगिल मुखर्जी जो फॉर्मूला 1991 में समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच में संसाधनों की साझेदारी को लेकर जो समझौता बना, वो भी मुखर्जी के द्वारा करवाया गया था। और 2004 से 2012 में UPA 1 और UPA 2 की गवर्नमेंट, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनमें भी ये वित्त मंत्री रहे और भी कई पदों पर रहे। तो उनमें उन्होंने सूचना का अधिकार जो है वो इन्हीं सालों में आया था, रोजगार का अधिकार आया, खाद्य सुरक्षा आया, और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत अमेरिका परमाणु डील, UIDIA, आधार कार्ड जो डिक्लेरेशन है, अपना आधार कार्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसके बारे में, और मेट्रो रेल के बारे में भी इन्होंने अपनी बहुत सारी अच्छी भूमिकाएं निभाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए, जो भी उन्होंने अपने देश में, अपने देश के लिए जो काम किए, उनको याद करते हुए और उनके महत्व को पहचानते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय ज़रूर देना। थैंक्स।